और चलिए अब आगे बढ़ते हैं नमस्ते इंडिया में। आपको बताएंगे अजरबैजान में उस वक्त भीषण सड़क हादसा हुआ जब तेल से भरा एक टैंकर ट्रक से टकरा गया और उसमें आग लग गई। पूरी रिपोर्ट देखिए सिर्फ 30 सेकंड में। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें अजरबैजान की हैं, जहां तेल के टैंकर और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और टक्कर के बाद तेल के टैंकर में भीषण धमाका हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले तेज रफ्तार तेल टैंकर एक ट्रक को टक्कर मार देता है और फिर आगे जाकर डिवाइडर से टकरा जाता है। डिवाइडर से टकराते ही टैंकर में तेज ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। मध्य प्रदेश के सागर में प्रशासन ने हत्या के आरोपी और बीजेपी नेता का होटल जमींदोज कर दिया है। आप देखिए कैसे महज कुछ सेकंड्स में पूरा होटल ध्वस्त हो गया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर की हैं। देखिए कैसे महज कुछ सेकंड के अंदर ही ये होटल जमींदोज हो गया। सागर के जिस होटल को जिला प्रशासन ने गिराया है वो बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता का है। उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज है। दरअसल सागर के मकरोनिया में चुनावी रंजिश में एक युवक की हत्या के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मिश्री चंद गुप्ता समेत 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसके जयराम होटल को ध्वस्त कर दिया। तो दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए सिर्फ 30 सेकंड में। सड़क हादसे की ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके की है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। गाड़ियों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भीषण थी। चश्मदीदों का कहना है कि जिस कार ने दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारी उस गाड़ी में पुलिस वाले बैठे थे और शराब के नशे में थे। सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर लोग प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी अब गर्म हो गई है। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोग, महिलाओं और बच्चों समेत सड़कों पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी ने प्रशासन की कार्रवाई को एक विशेष समुदाय के खिलाफ बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी के 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी आज हल्द्वानी पहुँच रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहाड़ी से टकराकर एक कार सैकड़ों फीट नीचे गिर गई। कार सवार सभी 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू की ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। ये कार हादसा कैलिफोर्निया के सैन मैटो काउंटी में हुआ, जब एक कार पहाड़ी से टकराकर सैकड़ों फीट नीचे गिर गई। कार में 2 बच्चे समेत 4 लोग शामिल थे। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार 4 लोगों को रेस्क्यू किया। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के पैतृक घर पर कुछ लोगों ने पहले तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। तोड़फोड़, आगजनी, हंगामा। तस्वीरें त्रिपुरा के उदयपुर की हैं, जहां राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बिप्लब देब के पैतृक घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने घर और वहां आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने पार्टी के झंडे को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही एक दुकान और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस समय घर पर कोई नहीं था। बताया असम के धुबरी जिले में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मस्जिद कमेटी के 2 गुटों में किसी बात को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए।
मस्जिद के बाहर भीड़, एक दूसरे पर लाठी डंडों की बारिश, किसी का सिर फूटा तो कोई मार खाकर गिर पड़ा। मारपीट का ये वीडियो असम के धुबरी जिले का है। यहाँ के बिलासीपारा इलाके के बंगाली पारा में दो मुस्लिम समुदायों के बीच में झड़प हो गई। दरअसल स्थानीय मस्जिद के परिचालन समिति के चुनाव को लेकर दो गुटों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते वो झड़प में बदल गई। लाठी और बांस लेकर दोनों गुट एक दूसरे को पीटने लगे। वहीं पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पत्थरबाजी हुई। 2 दिन में वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमले की ये दूसरी घटना है। पूरी रिपोर्ट देखिए सिर्फ 30 सेकंड। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर एक बार पत्थरबाजी हुई है। मंगलवार को ट्रेन जब मालदा स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन की खिड़की के शीशे टूटे हुए दिखे। माना जा रहा है कि ट्रेन जिस समय हावड़ा से जलपाईगुड़ी की ओर जा रही थी, तब नई जलपाईगुड़ी यार्ड के पास ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में ट्रेन के C3 और C6 कोच क्षतिग्रस्त हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि वंदे भारत ट्रेन के साथ यह हादसा 24 घंटे के अंदर दोबारा हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थाने में खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसमें कई वाहन जलकर खाक हो गए। देखिए 30 सेकंड में रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रैफिक थाने में खड़े वाहनों में भीषण आग लग गई। देखिए कैसे ट्रैफिक पुलिस के जब्त किए वाहनों से आग की लपटें उठ रही हैं। आग से करीब 10 दुपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये वो वाहन है जिन्हें ट्रैफिक पुलिस अवैध पार्किंग से उठाकर लाई थी। थाने में खड़े वाहनों में आग की खबर सुनकर वाहनों के मालिक थाने में जमा हो गए और हंगामा किया। वहीं थाने में खड़े वाहनों में आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। यूपी के बरेली में दुकानों के ऊपर रखे टायरों में भीषण आग लग गई और आसपास में ऊंची ऊंची आग की लपटें भी दिखाई देने लगी। रिपोर्ट देखिए। भीषण आग की तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां दुकानों के ऊपर रखे टायरों में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखिए, सीबीगंज के मुख्य बाजार में कैसे टायरों में लगी भीषण आग की लपटें और धुआं पूरे आसमान में फैल रहा है। बताया जा रहा है कि आग लगने की इस घटना के बाद बाजार में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में चोरी का मामला सामने आया है। नकाबपोश चोर की तस्वीर फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। रिपोर्ट में देखिए। सीसीटीवी की तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां नकाबपोश बदमाश ने ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों का सामान उड़ाकर ले गया। चोर करीब 150 किलो कॉपर की वायर और 40 किलो मेटल लेकर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फैक्ट्री संचालक से सीसीटीवी फुटेज लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में एक बार फिर से तेंदुआ देखा गया। करीब 8 दिन पहले भी तेंदुआ दिखने की खबरें सामने आई थी। रिपोर्ट देखिए। यूपी की ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर तेंदुआ देखे जाने के बाद लोग दहशत में हैं। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में तेंदुए के देखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ बिल्डिंग में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो पास ही की एक दूसरी बिल्डिंग से बनाया गया है। तेंदुए को देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस अधिकारी इसकी तलाश में जुट गए हैं। तेंदुए को देखे जाने के बाद सोसाइटी के लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। बिहार के सीवान में अस्पताल की एम्बुलेंस में बार बालाओं के डांस का वीडियो सामने आया है। जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए वो वीडियो क्या है। बार बालाओं के डांस की ये तस्वीरें बिहार के सीवान की हैं। सीवान में अस्पताल की एम्बुलेंस में बार बालाओं के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है एम्बुलेंस में बार बालाओं के डांस का ये वीडियो सीवान के गुठनी इलाके का है और ये एम्बुलेंस बभनौली के एक अस्पताल की है, जिसमें 3-4 लोग बैठे नजर आ रहे हैं और बार बाला इनके सामने डांस कर रही हैं।
जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात अंजलि नाम की जिस लड़की की मौत हुई, पहले वो पहेली बनी हुई है। अब उसकी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह एक्सीडेंट और बॉडी का घसीटना बताया गया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की अंजलि की मौत क्या हिट एंड रन केस या मर्डर या फिर कोई गहरी साजिश, इसको लेकर हर पक्ष के दावे अलग अलग हैं। पुलिस का कहना है कि कार से टक्कर के बाद अंजलि का पैर कार में फंस गया था, जिसके बाद घिसटने से उसकी मौत हो गई। हादसे की रात अंजलि और निधि ने होटल विवान पैलेस में एक कमरा बुक किया था। हादसे से ठीक पहले सीसीटीवी में दोनों लड़कियां जाते हुए दिखाई भी दी। सीसीटीवी में बलिनो कार तेज रफ्तार से दूसरी दिशा में जाती दिख रही है। और दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में पीड़ित अंजलि की दोस्त निधि ने दावा किया है कि कार चलाने वालों को पता था कि गाड़ी के नीचे अंजलि आ चुकी है, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। दिल्ली की अंजलि की मौत क्या सिर्फ सड़क हादसा है या फिर कुछ और? ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। अब इस मामले में अंजलि की दोस्त निधि ने जी न्यूज को बताया कि 31 दिसंबर को जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त अंजलि नशे की हालत में थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से अंजलि को होश नहीं था। निधि का दावा है कि जिस वक्त कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, उस वक्त कार के अंदर कोई भी म्यूजिक नहीं चल रहा था और कार के नीचे फंस जाने के बावजूद अंजलि जिंदा थी, लेकिन कार वालों ने गाड़ी नहीं रोकी। और दिल्ली के नांगलोई में बस ड्राइवर की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के नांगलोई में प्राइवेट बस ड्राइवर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। ड्राइवर का शव बस के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला। मृतक ड्राइवर राजेश प्राइवेट चार्टर्ड बस चलाता था, जो बस कंपनी के वर्करों को ले जाने का काम करती थी। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। बस ड्राइवर की हत्या की वजह का अभी पता नहीं लगा है। पुलिस अपराधियों तक पहुँचने के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जाँच कर रही है। पटना में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। छात्रा से गैंगरेप की वारदात ने बिहार की राजधानी में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। आरोप है कि ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा को 4 बदमाशों ने ऑटो में जबरन बिठा कर किडनैप किया और फिर उसे घर में ले जाकर गैंगरेप किया। जब पीड़ित छात्र बेहोश हो गई तो आरोपियों ने उसे एक मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक दिया। छात्रा के गायब होने की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में छात्रा दिख रही है और उसके पीछे कुछ लोग जाते दिख रहे हैं। पुलिस ने छात्रा का बयान दर्ज कर लिया है और उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। यूपी के बरेली में 2 पक्षों के विवाद में एक कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई। 30 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। बरेली के बारादारी इलाके में एक जरी कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में विवाद के बाद कुछ लोगों ने सरताज नाम के शख्स को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से सरताज की मौत हो गई। मृतक के बेटे का कहना है कि उसके कुछ दोस्त मोहल्ले में आए थे, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। उसके पिता बीच बचाव करने पहुंचे तो उनको पीट कर मार डाला। और अलीगढ़ में नाबालिग से रेप का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अलीगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ दूसरे समुदाय के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी युवक ने उनकी बेटी को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार फांदकर भाग गया। जानकारी मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ता थाने पहुंचे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने परिवार की शिकायत मिलने पर लड़की का मेडिकल कराया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के एटा में 35 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है और इन लोगों ने साल 1995 में ईसाई धर्म अपनाया था।
यूपी के एटा में 10 ईसाई परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी हुई है। एटा के जराली कला गांव में 10 परिवारों के 35 लोग फिर से हिंदू धर्म में शामिल हो गए हैं। इन लोगों ने 1995 में ईसाई धर्म अपना लिया था। हिंदू एकता समूह ने इन लोगों को समझाकर और पथवारी माता मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम रखा, जिसमें 35 लोगों ने हवन में आहुति देकर स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया। लखनऊ में एक महिला और उसके पति को अपने सौतेले पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हत्या की वजह क्या थी, 30 सेकंड में हम बताते हैं। लखनऊ पुलिस ने 17 दिसंबर को दुबग्गा थाना क्षेत्र में झाड़ियों में मिले एक व्यक्ति के शव की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मृत व्यक्ति की सौतेली बेटी और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटी ने बताया कि उसके पिता आए दिन यौन शोषण करते थे और शादी के बाद भी दरिंदगी का सिलसिला नहीं रुक रहा था, जिससे परेशान होकर उसने अपने पिता की चाय में नशीली गोली मिलाकर पहले बेहोश किया और फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और अपने पति की मदद से पिता के शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। नमस्ते इंडिया में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।